पटना उच्च न्यायालय ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जहानाबाद की जीवनदायिनी मोरहर नदी के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को ऐतिहासिक आदेश दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु कश्यप द्वारा दायर लोक हित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि सभ्यता, कृषि और जीवन की आधारशिला है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जहानाबाद जिले में लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली मोरहर नदी को अविलंब अतिक्रमण मुक्त किया जाए। साथ ही दशकों से जमा गाद की वैज्ञानिक तरीके से निकासी कर नदी की मूल धारा को पुनर्जीवित किया जाए एवं क्षतिग्रस्त तटबंधों की पुख्ता मरम्मती कराई जाए। मोरहर नदी जहानाबाद जिले के कृषि, पेयजल और भूजल की रीढ़ है। सदियों से यह नदी इस क्षेत्र के किसानों के खेतों को सींचती आई है। स्वच्छ जल से ही फसल लहलहाती है और गांव का जीवन समृद्ध होता है। लेकिन अतिक्रमण, गाद जमा होने और तटबंधों के टूटने से नदी संकरी हो गई है। बरसात में बाढ़ और गर्मी में जल संकट दोनों का सामना लोगों को करना पड़ता है। भूजल स्तर गिरने से पेयजल की समस्या भी बढ़ी हुई है। सुनवाई में बिहार सरकार के महाधिवक्ता SD संजय एवं अपर महाधिवक्ता मोहित अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर कश्यप की पूर्व याचिका के आलोक में सरकार ने DPR तैयार कर ली है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि इस कार्य को मिशन मोड में लेकर शीघ्र पूरा किया जाएगा। डॉक्टर इंदु कश्यप के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र प्रसाद एवं विनोद कुमार ने कहा कि नदी को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार का सवाल है। माननीय न्यायालय का यह आदेश जहानाबाद के लिए उम्मीद की नई किरण है। नदी के पुनरुद्धार से न सिर्फ बाढ़ पर नियंत्रण होगा बल्कि भूजल रिचार्ज होगा, जैव विविधता बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई के लिए 12 मासी पानी मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर इंदु कश्यप ने कहा कि जल है तो कल है, मोरहर नदी बचेगी तो जहानाबाद बचेगा। अब सरकार को इस आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू कर जनता को राहत देनी चाहिए। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। चूँकि जहानाबाद जो है कृषि प्रधान है और कृषि पे लोग आधारित है, इस निवृत्त हमने जहानाबाद का मोरहर नदी है जो करीब 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सिंचाई का एकमात्र साधन है। कई पंचायत को ये जोड़ता है जिससे इसकी सिंचाई होती है। लेकिन चूँकि मोरहर नदी में गाद काफ़ी हो गया है और उसके तटबंध भी टूट गए हैं जिसके वजह से सिंचाई होने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। 2022 में हमने कोर्ट में लोक हित याचिका दायर की थी। कोर्ट उस पर संज्ञान भी लिया था लेकिन काम अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया था। फिर 2026 में यानी 20 जुलाई को कोर्ट ने फैसला दिया और सिंचाई विभाग के सभी पदाधिकारियों को बुला करके सरकार को आदेश दिया कि इस गाद को निकासी किया जाए और तटबंध का मरम्मत कराया जाए। अगर नहीं कराया जाता है तो सिंचाई में फिर वही समस्या होगा और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बार कोर्ट का जो आदेश है हम काफ़ी खुश हैं। ये कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और हमें लगता है कि कोर्ट ने जिस तरह का संज्ञान लिया है तो बिहार सरकार भी इस पे काम करेगी, हमें विश्वास है। वही सरकार पदाधिकारियों को वहाँ भेज करके वो वस्तु स्थिति को जान करके उस पर कार्रवाई करेगी। जहानाबाद जिला में मोरहर नदी 35 किलोमीटर की एरिया में बहती है। उसमें गाद भर जाने के कारण लोगों ने उसके किनारे बसने वाले लोग अतिक्रमण भी कर लिए हैं और यहाँ तक कि जिला प्रशासन की ओर से जहानाबाद के सम्मत बिघा गांव में मोरहर नदी को कंप्लीट बांध दिया गया था, जिसका स्थिति बनी थी कि जहानाबाद के 20 गांव में 5 साल तक धान की खेती नहीं होती थी। जब बाढ़ की पानी आती थी तो उन गाँव में फैल जाता था और धान गल जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए जब प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इसका पहल नहीं किया तो 2022 में माननीय उच्च न्यायालय में लोक हित याचिका दायर की गई इंदु कश्यप जी के द्वारा और उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल ने कड़ा एक्शन लिया और जहानाबाद DM को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र सम्मत बिघा में जो बांध बांधा हुआ है उसको खोलिए
ताकि नीचे के लोगों का भी पेयजल की सुविधा हो, जल स्तर मेंटेन हो। अब होता क्या था कि बाढ़ के दिनों में पानी से धान गल जाता था और गर्मियों के दिनों में सूख जाने के कारण उसका जो पेयजल भूजल जो है वो नीचे चला जाता था, जिससे गांव में पीने की पानी लगातार लेयर नीचे गिरते चला जाता था। ये सब होने के बावजूद भी किसी ढंग का बहुत समुचित कार्रवाई नहीं होने पर 2026 में फिर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर किया, जिसमें चीफ जस्टिस सुधीर सिंह के बेंच ने यह कड़ा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र मोरहर नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जो तटबंध है उसको मरम्मत कराया जाए और साथ ही जो गाद है उसकी निकासी कराई जाए। कितने लोगों को इससे फायदा होने वाला है जो अभी आप इससे जहानाबाद जिले के 35 किलोमीटर के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। और यही नहीं, हम लोग लगातार मोरहर के साथ साथ बलदैया नदी का भी ये करने का काम किया है। लगातार जो है उसको ऊपर में बांध बना दिया गया था, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। लड़ने के बाद जो है उसमें पिछले साल बलदैया नदी में 5 साल के बाद वहाँ पानी आया। इसकी स्थिति बनी हुई रतनी और जहानाबाद प्रखंड के 50 गांव में पीने का पानी नहीं था। और सरकार जो काम करती है, जो सिंचाई परियोजनाओं का जो मंजूरी देती है, उसमें ऊपर के लोगों को तो कुछ फ़ायदा हो जाता है, लेकिन नीचे का जो है भूजल लगातार नीचे गिरते जाता है और कृषि की समस्याएं उत्पन्न होती है। सर, आदेश तो हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आदेश का इम्प्लीमेंट होगा। अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। हमको लगता है कि सरकार इसको निश्चित रूप से इसका अनुपालन करेगी, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। और अगर सम्मान नहीं करेगी तो हाईकोर्ट बंद नहीं हुआ है, फिर हाईकोर्ट जाएंगे। तो क्या इसके लिए आप फिर डीएम से मिलेंगे? हाँ, इसके लिए उसमें चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में बुलाया गया था। चीफ सेक्रेटरी और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव को बुलाया गया था। उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप जल्दी से, उन लोगों ने कहा कि मैं इसका डीपीआर तैयार करवा लिया हूँ, 22 के फैसले के आधार पर डीपीआर वगैरह तैयार कर लिया है, प्रशासनिक स्वीकृति करके, और अतिक्रमण मुक्त भी सीओ से सारा रिपोर्ट ले लिया गया है, सारा कोर्ट में उन लोगों ने प्रस्तुत किया है और काफ़ी हद तक इसमें काम हो चुका है। अब इसमें एक ही काम होना बाकी है कि इसमें राशि की स्वीकृति करा के और गाद की निकासी करा के तटबंधों की मरम्मत होनी है। साथ ही साथ एक बड़ी बात है, हम लोगों ने एक और बड़ी मांग रखी है कि कसमा से लेकर सकूराबाद तक रोड तटबंध के किनारे एक रोड निर्माण का भी योजना उसमें शामिल है, ताकि जो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं, सकूराबाद बाज़ार जाम हो जाता है, अरवल से आने वाले जो रतनी तरफ जाते हैं लोग, सकूराबाद आते हैं, उनको कोई समुचित साधन नहीं है, तो जहानाबाद घूम करके नहीं आना पड़ेगा, सीधे कसमा से लेके सकूराबाद चले आएंगे। यह भी डिमांड उसमें शामिल है। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी और इस परियोजना की स्वीकृति लगभग होना तय है, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है।